नमस्कार दोस्तों, एक बार हम आ चुके हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसे हम बीटी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे छात्र इसको पॉलिटेक्निक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्म आ चुके हैं और ये 15 जनवरी से उपलब्ध हैं वेबसाइट पर। और इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल है। काफ़ी लंबी अवधि है, लेकिन बच्चों ऐसा हो जाता है कई बार कि हम बोर्ड परीक्षा के बाद घूमने निकल जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और डेट निकल जाती है। तो ये छोटा सा फॉर्म है और इसे जितनी जल्दी हो सके आप भर के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो सभी छात्र, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करनी, चाहे आईआईटी की करनी, जेई की करनी है, ये 200-300 का फॉर्म है, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी जनरल के हिसाब से। और इस फॉर्म में भरने के बाद आपकी जो खुद की लेवल है, जो आपकी खुद की रैंक आएगी, उससे पता चल जाता है कि हम कितने आगे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या क्या फॉर्म में भरने में दिक्कतें आती हैं और कैसे इस फॉर्म को भरा जाना चाहिए। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन आएगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। यहाँ एप्लीकेशन नंबर भरना है, पासवर्ड भरना, सिक्योरिटी पिन और ये चीज़ें। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ फ्रेश कैंडिडेट यहाँ से जाएंगे। अब चूँकि हमारे पास एक नंबर है और उस फॉर्म के थ्रू हम दिखाएंगे कि कैसे इस फॉर्म को आगे भरना है और कैसे हम जाएंगे आगे। तो यहाँ पे जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित किया तो हमारा ये फॉर्म खुल के आ गया। और यहाँ पे फॉर्म खुलने के बाद ये सारी डिटेल है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, ये चीज़ें कंप्लीटेड है। यहाँ देखते हैं कैसे होता है। तो व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जब जाएंगे तो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, एलिजिबिलिटी, कैटेगरी और ये सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या आप रंग आर्द्रता से ग्रसित हैं, कलर ब्लाइंडनेस की का मतलब पेशेंट हैं, तो उसको यस या नो में भरना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास क्षेत्र रूरल है कि अर्बन है। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से सम्मिलित हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो यस और नो में भरना है। तो इस तरीके से आप डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आएंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल। जैसा मैंने बताया था, 12th का और यूपी बोर्ड का जो आपका 12th का परसेंटेज है, नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स है, इसको बहुत ध्यान से बच्चों भरना। जितनी भी चीज़ें रोल नंबर से लेके और बोर्ड से लेके सारी चीज़ें आप डिटेल अच्छे से भरना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर यहाँ पे पास नहीं है, अपीयरिंग में है, तो वो सभी छात्र यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन देखिए आ रहा है, तो अपीयरिंग भर देंगे, ठीक है। और उनके ईयर में आपको 2025 दिखेगा, ठीक है, तो वो भर देंगे। तो इस तरीके से कोई गलती मत करना जिससे आगे आपको एडमिशन टाइम में, काउंसलिंग टाइम में कहीं भी प्रॉब्लम आए। और खुद बैठ जाना ज़रूर से ज़रूर। अगर कंप्यूटर अच्छा नहीं है, आपका हैंड कंप्यूटर पे अच्छा नहीं है, मोबाइल पे अच्छा नहीं है, तो कोशिश करके किसी की हेल्प ले लेना और अगल बगल अपने बड़े भाई, गुरुजन, किसी की मदद के थ्रू आप भर देना। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डिटेल में भर देंगे, सेम होगा अगर परमानेंट और वो, तो टिक कर देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। डियर, जो भी सिटी आपके नियरेस्ट है, जैसे इस बच्चे ने सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, कानपुर भरा, तो 4 सिटी भरना। तो जो नज़दीक में है, जहाँ पे रिलेटिव हैं, क्योंकि ये परीक्षा कई चरणों में होती है, कई कई बार पालियाँ सुबह की हो जाती हैं। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से पेपर लास्ट ईयर था, तो कई बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है सुबह अपने घर से पहुंच पाने में। तो सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचने का अनुमान होता है। तो ये डिसाइड नहीं है, तो इसलिए जो नियर बाई हो या जिस सिटी में आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, भैया वगैरह हों, वो सिटी को चूज करिए, जिससे एक नाइट बिफोर जाके आप वहाँ स्टे कर पाएँ और स्टे करके रिलैक्स होकर पेपर दे सकें। ये फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है इस छात्र का, जिसको सही अवधि में, सही सीमा में, जितने भी अपलोड का जिस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है उसमें आपको डालना होगा। देन ये हम देखते हैं प्रीव्यू सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे जब ये पूरी डिटेल आ जाएगी तो यहाँ पे पूरे छात्र की पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। सिग्नेचर को वेरीफाई करके यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके, और टिक करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिशन के लिए रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे पे होगा रजिस्ट्रेशन फीस, जो अभी हमने नहीं किया है। तो जो छात्र जिस कैटेगरी से होंगे, इधर आप उससे हैं कि आपने जो है SC ST से हैं तो 200 का फीस आएगा। अगर आप जनरल OBC से हैं तो आपका 300 का आएगा। और यहाँ पे ग्रुप का भी चयन करना है, अप्लाई फॉर सेक्शन, जिस कैटेगरी के लिए आप भर रहे हैं। जैसे इस बच्चे ने फार्मेसी विधा को चूज किया है, तो बायो ग्रुप से था, बायो मैथ दोनों भर सकते हैं, तो E1 E2 करके आता है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल में E1 E2 ग्रुप को आप ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि आप फार्मेसी विधा के लिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं
और ये सभी उन छात्रों के लिए ज़रूरी है जो मेडिसिन लाइन में, पैरामेडिकल कोर्सेज में, फार्मेसी विधा में अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बायो वर्ग से हों या फिर मैथ वर्ग से हों, वो सभी छात्र इस फॉर्म को अवश्य भर दें। क्यों? क्योंकि इसके बिना, इसे रिजल्ट और इसके बिना आपका एडमिशन किसी भी उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक, प्राइवेट, निजी संस्था या सरकारी संस्था में एडमिशन नहीं हो सकता है। और जो आपकी अदर बेनिफिट्स है स्टेट गवर्नमेंट से, जो आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट है, जो आपको लैपटॉप, टैबलेट, स्कूटी, इस टाइप के कोई भी आगे के लिए सरकार की मंशा कोई नहीं जानता, वो बेनिफिट्स से वंचित रह जाएंगे। तो ये फॉर्म 200 का है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है और इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें, अपने माता पिता के संदिग्ध में रहें, अपने जो सीनियर बड़े भाई हैं उनके जो टच में रहें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं सभी छात्रों को जो बोर्ड परीक्षा में इस समय लगातार सम्मिलित हो रहे हैं, दे रहे हैं। और होप आप लोग इस परीक्षा में भी अच्छे अंक अर्जित करेंगे। ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू।